वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम के ऊपर लेवल 1 के क्वेश्चंस को। ये हम इस पॉइंट से कवर करेंगे। ये बुक आपको इसलिए कहीं भी ऑनलाइन मिल जाएगी। अब बात आती है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि वीर है ना वो एक काम को एक्स दिन में कर सकता है। इसमें क्या कर रखा है कि मैंने क्वेश्चंस को सोल्व कर रखा है। मैं अब आपको डिटेल में समझाऊंगी कि स्टेप बाय स्टेप मैंने कैसे किया है, क्योंकि वैसे जब मैं समझाती हूँ तो स्क्रीन पे इनको दिखाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो वीर है ना उस काम को एक्स दिन में कर सकता है, जबकि जो समीर है ना वो x+4 दिन में कर सकता है। और रेशियो क्या है इनका जो काम किया गया है ना, वीर ने 3 दिन में और समीर ने 4 दिन में, उनका रेशियो हमें 15/16 दे रखा है। तो हमें पता होता है ना कि जो इफिशियंसी होती है वो क्या होती है, वो जितने दिन में काम किया होता है उसका रेसिप्रोकल होती है। तो हम क्या करते हैं, हमने इसको डिवाइड किया, 1/x हो गया इसकी इफिशियंसी वीर की, और समीर की होगी 1/x+4। अब बात आती है इसने 3 दिन में काम किया था तो इफिशियंसी की मल्टीप्लाई हम दिन से कर देंगे, और इसने 4 दिन में, और रेशियो हमें दे ही रखा था। जब हम इसको इसकी इक्वल करेंगे तो वहां से क्या आ जाएगी, हम इनको सोल्व करेंगे एक्स की वैल्यू आ जाएगी। और इसने यही तो पूछा है कि एक्स की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने हमें दिया है, 2 टैप है मतलब 2 टोटियाँ हैं और वो फिल कर सकती हैं 12 हावर में और 10 हावर में, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। और लीकेज के कारण जो बॉटम है ना टैंक का वो 18 आवर ले लेता है फिल करने। मतलब जब ए बी तो 2 टैप थी और एक लीक था, उसके कारण कितने घंटे लग गए, 18 घंटे लग गए। ठीक है, तो हमने क्या किया, इनका एलसीएम लिया। एलसीएम आया हमारा 180, और इनको जब हमने काटा तो वहाँ से हमारी इफिशियंसी आ गई कि ए की 15, बी की 18 और ओवरऑल 10 आई थी। इस 10 में हमें लीक कितना निकाल रहे, कैसे पता चलेगा, देखो 15 और 18 ये तो हमारे डाल रहे हैं क्योंकि ये इनलेट पाइप्स हैं, इनलेट हैं, और ये हमारा आउटलेट है एक टाइप से, मतलब ये निकाल रहा है। तो जब हमने इन दोनों को जोड़ा और इसमें इसके इक्वल किया तो वहाँ से हमारा हमें पता चल गया लीक से हमारा 23 यूनिट्स जा रहा है। ठीक है, अब बट इसने तो बताया कि जो लीक है ना उससे वाटर ना 46 लीटर पर मिनट की रेट से बह रहा है। कितने, 40 लीटर मतलब पर मिनट, और वैसे तो हमें यहाँ पे हावर में दिया गया है। तो क्या करना है, लीक से हमारा हावर की रेट से इतना जा रहा था 23। ठीक है, और जब हमने इसको मिनट में किया तो 23/60 आ गया। तो 23/60 मिनट में वाटर लीक से जाता है 46 लीटर। 1 मिनट में कितना जाएगा, 46, मतलब जो 46 है उसके रिवर्स में चला जाएगा 23 और ऊपर 60। और इसने बोला है कि जो ओवरऑल 180 यूनिट्स है वो कितनी देर में जाएगा, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हमारा आ गया ओवरऑल जो कैपेसिटी हमारे टैंक की वो इतनी होगी। ठीक है, आगे इसने बोला मनोज है ना वो 25% कम इफिशियंट है हेमंत से। देखो 25% कम इफिशियंट है हेमंत से, तो 25% को हम लिखते कैसे हैं भाई, 1/4, मतलब ये 4 है तो 1 कम मतलब 3x होगा मनोज। फिर विकास है ना वो हेमंत, विकास एंड हेमंत वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट ए टास्क इन 16 डेज। और विकास और हेमंत मिलकर काम कर रहे हैं तो उस काम को 16 दिन में पूरा करते हैं। फिर क्या रखा है, विकास है ना हाफ इफिशियंट है हेमंत का, हेमंत 4x मतलब 4 यूनिट इफिशियंट है तो विकास 2x होगा, मतलब इसका हाफ। ठीक है, फिर इसने बोला कितने दिन में मनोज अकेले काम कर सकता है 150% ओरिजिनल इफिशियंसी का। तो देखो अब टोटल वर्क हम यहाँ से निकाल सकते हैं कैसे, देखो ये 16 दिन में काम कर रहे हैं विकास और हेमंत, और विकास और हेमंत की इफिशियंसी 6 यूनिट है। तो टोटल, क्योंकि हमारे जो मतलब जो टोटल वर्क होता है वो हमारा क्या होता है, इफिशियंसी मल्टीप्लाई टाइम, जितने दिन में काम करे, इफिशियंसी भी है हमारे पास, टाइम भी है, मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से टोटल वर्क आ गया। अब इस टोटल वर्क को हेमंत कितने दिन में पूरा करेगा अपनी इफिशियंसी, लेकिन जो इफिशियंसी है उसका 150%। तो 3 इफिशियंसी है किसकी, मनोज की, और उसका 150% लेंगे और उसको 96 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 21 से 1/3 डेज। ठीक है, फिर बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में। राघव है ना वो एक काम को 15 दिन में कर सकता है, और जबकि देव है उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तो हमने क्या किया, इनका एलसीएम लिया, वहां से 4 और 3 इनकी इफिशियंसी आ गई। एलसीएम लेने के बाद क्या करना है, 15 से 60 को डिवाइड किया तो 4, 20 से 60 को डिवाइड किया तो 3। फिर बात क्या कर रखी है इसने, अगर वो दोनों 4 दिन तक टुगेदर काम करते हैं तो कितना परसेंट अभी काम बचा। देखो जब राघव और जो देव है उन्होंने 4 दिन तक काम किया तो उन्होंने 28 काम कर दिया, और रिमेनिंग काम 32 बचा। ये 32 है हमारे टोटल काम का कितना फ्रैक्शन है, 8/15। ठीक है, अगला है कि जो ए और बी है ना वो काम करते हैं एक पीस ऑफ वर्क पे 18 दिन तक। ठीक है, ए और बी 18 दिन तक काम करते हैं। फिर इसने बोला
बी एंड सी टुगेदर है, उसी पीस पर 30 दिन तक काम करते हैं। तो हमने क्या किया, पहले एलसीएम लिया, वहाँ से इफिशियंसी आई कि ए और बी की इफिशियंसी आ गई और बी और सी की आ गई। लेकिन इसने बोला कि ए तो सी से 100% ज़्यादा इफिशियंट है, मतलब सी अगर ए की मतलब एक है सी की इफिशियंसी, तो ए की इफिशियंसी एक यूनिट मतलब 100% ज़्यादा, मतलब डबल उसका 2x हो जाएगी। ठीक है, और इसने क्या बोल रखा था कि तो हमें ये बताना है कि कितने दिन में बी है ना कंप्लीट करेगा अकेले उस काम को। ठीक है, तो देखो हमें ये पता है कि ए और बी मिलकर काम करते हैं, उसकी एफिशिएंसी 5 और बी और सी की 3 है। तो यहाँ से हमने निकाला दोनों को घटा के, क्योंकि हमने पहले में से दूसरी को लेस कर दिया, तो वहाँ से हमें ए और सी की इफिशियंसी का डिफरेंस पता चल गया 2 यूनिट। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो इफिशियंसी का डिफरेंस क्या है 1, तो मतलब हम ये कह सकते हैं एक्स की वैल्यू हमारे 2 के बराबर है। अब हमने इनकी मल्टीप्लाई कर दी, 2 से एक्स की जगह रखे, तो वहाँ से हमें ए की इफिशियंसी 4 मिल गई, सी की इफिशियंसी 2 मिल गई। अब जहाँ जहाँ ए की इफिशियंसी थी 4 रखी, तो 5 में से 4 गया तो बी की इफिशियंसी 1 आ गई, बी की इफिशियंसी 1 आ गई तो 3 में से 1 गया तो सी की इफिशियंसी 2 आ गई। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि बी अकेले कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम था 90 और बी की इफिशियंसी है 1 से डिवाइड करेंगे तो 90 दिनों से लग जाएंगे। फिर है रवि है ना, वो एक काम का 3/4 हिस्सा ना 27/2 घंटे में कर सकता है। तो देखो रवि है 27/2 हावर में काम करेगा 3/4। तो देखो 3/4 वो इतने घंटे में कर रहा है, तो कंप्लीट करवाने के लिए क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। जो हमारा काम है 3/4 का रेसिप्रोकल, क्योंकि देखो ओवरऑल लगा लो 1 है। ठीक है, तो मतलब कितना बच गया, अभी 1/4 काम बचा हुआ है ना, तो हम टोटल वर्क निकाल रहे कि टोटल वर्क को कितने दिन में करेगा। तो इसको हमने काटा, तो यहाँ से हमारा आ गया 18 दिन में वो काम पूरा कर देगा। ऐसे ही जो हीरा है वो 2/3 काम को 8 आवर में कर रहा है, तो 8 आवर में 2/3 कर रहा है कंप्लीट को, मतलब रेसिप्रोकल 2 × 3 कर देंगे, मतलब डिवाइड करना है हमें उस काम से, तो 2 और 3 ऊपर चला जाएगा, काटा तो 12 दिन में हीरा करेगा। यहाँ से हमने एलसीएम लिया और इफिशियंसी आ गई। इसने बोला दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, 36 काम है, दोनों की इफिशियंसी कितनी आई हमारी 2 और 3 मतलब 5, जोड़ा तो 7.2 आवर में काम पूरा हो जाएगा जब वो दोनों मिलकर करेंगे। अब बात आती है राम एंड श्याम है ना, एक काम को मिलकर 16 दिन में कर सकते हैं, और श्याम ट्वाइस टाइम लेता है राम के कंपैरिजन में सेम वर्क करने में, कि टाइम है ना श्याम का वो दुगना है राम के कंपैरिजन में। तो हमें पता है जब जो हमारा काम है वो कांस्टेंट रहता है, तो जो इफिशियंसी होती है वो टाइम का रेसिप्रोकल होती है। टाइम क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है इफिशियंसी का। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब ये हो गया, ये इधर चला गया, इधर चला गया, इफिशियंसी आ गई हमारे पास। 16 दिन में काम कर रहे हैं, तो इफिशियंसी हमारे पास 3 है टोटल, तो यहाँ से टोटल वर्क आ जाएगी, क्योंकि टाइम और इफिशियंसी की मल्टीप्लाई करते हैं टोटल काम आ जाता है, तो 48 आ गया, और काम तो आ गया 48। लेकिन इसने पूछा क्या है हमसे कि श्याम कितने दिन में पूरा करेगा, श्याम की इफिशियंसी कितनी है हमारे पास, श्याम की इफिशियंसी है हमारे पास 1 से डिवाइड करोगे तो 48 हमारा आंसर आ जाएगा, कि टोटल काम भी 48 था और इफिशियंसी 1 थी, तो डिवाइड करेंगे तो 48 ही आंसर आ जाएगा। अब ऐसे ही है कि 9 men and 15 women कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 days। 9 men एंड मतलब NM लिख दिया, और 9 women, एक मिनट, 9 men and 15 women, ठीक है, 9 men and 15 women कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 days। ठीक है, ये 18 डेज में कर सकती है, 9 हावर ये काम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, इनके बीच में क्या रिलेशन है, मैन और वुमेन की इफिशियंसी के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, फिर बोला कितने दिन में ये कंप्लीट करेंगे, वर्क ट्वाइस एज लार्ज विद। तो पहले देखो यहाँ से हमें इन दोनों की इफिशियंसी पता चल गई, तो हम किसी भी एक में पुट करके मैन की वहाँ से टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो हमने पहले वाले में यहाँ पे इधर की साइड पुट किया, तो 9 मैन किस गैप है उसकी इफिशियंसी 5 और 9 × 18, तो यहाँ से टोटल वर्क हमारा आ गया। अब इसने बोला कि ट्वाइस एज लार्ज मतलब इस काम का दुगना, ये हो गया। इसको 6 मैन और 8 वुमेन कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 6 मैन 8 वुमेन, 6 है मैन और इफिशियंसी है 5, 6 5 30 और 8 वुमेन है, तो 8 और 3 इफिशियंसी है 24, और फिर 6 घंटे वो काम कर ही रहे हैं। ठीक है, 6 आवर ए डे, तो इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 45। ठीक है, क्योंकि सेम काम था ना इसलिए हम दोनों को इक्वल रखा था। फिर आते 9 में, हेमंत और विकास मिलकर एक काम को 15 दिन में पूरा कर देते हैं, और उन्होंने एक वॉल को बनाना स्टार्ट किया। 3 दिन बाद हेमंत चला गया, मतलब हेमंत और विकास ने 3 दिन मिलकर काम किया, फिर विकास ने रिमेनिंग काम को 24 दिन में पूरा कर दिया। और जब वो मिलकर काम कर रहे थे हेमंत और विकास 15 दिन में पूरा होता, मतलब ये इधर से जो काम आएगा और इधर जो काम वो दोनों मिलकर 15 दिन पूरा कर रहे बराबर है। तो ठीक है, यहाँ से हमने इस इक्वेशन को सोल्व किया, तो यहाँ से हमें है ना विकास जो है उसकी इफिशियंट मतलब विकास और हेमंत का रिलेशन पता चलेगा कि वो है ना एक दूसरे के इक्वल है। तो इसने बोला हेमंत है ना विकास से कितना %
इफिशियंट है, तो दोनों जब इक्वल तो मतलब 100% इफिशियंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ निकालने की जरूरत नहीं थी। अब एक टैंक है, एक टैप है, वो ना 10 घंटे लेती है फिल करने में। ठीक है, 2 इक्विवेलेंट फिलिंग टैप एंड 1 आउटलेट टैप आर ओपन सिमिलटेनियसली। और इसके साथ ना मतलब एक और टैप खोली गई, ठीक है, जो एक ही बराबर है, और एक आउटलेट मतलब जो पानी निकाल रही है वो टैप खोली गई। ठीक है, और वो ना मिलकर 7 से मतलब 7.5 घंटे में पूरा कर देते थे। ठीक है, एक साथ सिमिलटेनियसली। अब बात आती है फिर जो ए और बी है, 1 मिनट, 10 आवर 2 इक्विवेलेंट टैप। हाँ, तो ये बोल रहा है कि कितने टाइम में वो करेंगे। तो देखो ए 10 घंटे में कर रहा है और ये मिलकर इतने में, तो यहाँ से हमने क्या किया भाई, इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि देखो जब अकेला ए 10 घंटे में बढ़ रहा है तो अकेला बी भी 10 घंटे में भरेगा। जब दोनों मिल जाएंगे तो उस टाइम का क्या हो जाएगा, हाफ, मतलब ए और बी 5 घंटा ले रहे हैं उसको पूरा भरने में, क्योंकि इक्विवेलेंट बोला है कि दूसरा पाइप भी हमारे ए वाले पाइप के इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो यहाँ से ही आ गया। अब क्या किया हमने मान लिया कि जो आउटलेट पाइप है ना वो x हावर में एम्प्टी करेगा, क्योंकि हमें तो पता नहीं है ना इसकी एफिशिएंसी कितनी है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो 1/5 में तो हमारे ए और बी मिलकर भरते हैं, और 1/x में जो आउटलेट पाइप है वो, और वैसे ओवरऑल जो हमारा काम है वो 2/15 में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया कि जो x है उसकी वैल्यू हमारे 15 आवर के बाद, मतलब जो आउटलेट पाइप है ना वो 15 घंटे में खाली कर देगा टैंक को। ठीक है, क्योंकि जो इफिशियंसी थी यहाँ पे ए और बी की बराबर थी, और सी हमारा जो पाइप था वो बाहर था, क्योंकि तीनों मिलकर इसको 15/2 में भर रहे थे, तो उल्टा हो जाएगा ना 2/15 जब हम ये दिखाएंगे कि भाई अलग अलग ही कितने में भरते हैं और ओवरऑल ही कितने में भरते हैं। ठीक है, अब बात आती है लोकेश ने एक काम स्टार्ट किया और 6 दिन तक काम करने के बाद उसने छोड़ दिया। फिर रिमेनिंग काम को राकेश ने 12 दिन, देखो लोकेश ने 6 दिन तक काम किया, फिर राकेश ने 12 दिन तक काम, मतलब टोटल वर्क पूरा हो गया। फिर ऐसे ही अगर लोकेश ने 9 दिन तक काम किया, राकेश ने 8 दिन तक काम किया, तो फिर काम पूरा हो गया। तो अब हमें और तो कुछ दे ही नहीं रखा, तो ये देखो नॉर्मल सी बात है भाई, टोटल वर्क तो दोनों का बराबर होगा ना, कैसे भी करो। तो हम दोनों को इक्वेशन को इक्वल रखा, तो यहाँ से लोकेश और राकेश में रिलेशन मिल गया कि इफिशियंसी का। तो हमने क्या किया, इनको एक इक्वेशन में पुट किया, जैसे पहले में पुट कर लो, तो वहाँ से हमें टोटल वर्क मिल गया। अब इसने बोला कितने टाइम में, सॉरी हाँ, लोकेश कंप्लीट को पूरा करेगा, तो 60 है और लोकेश की इफिशियंसी है 4, इसे डिवाइड किया 15 दिन, हमारा आंसर आ गया। ऐसे है टैप डी कैन फिल 4 बकेट इन 36 मिनट्स। टैप डी है ना 4 बकेट को 36 मिनट में भरते हैं, तो 1 मिनट को मतलब 1 बकेट को 9 मिनट में भरेगी। ऐसे ई है वो 2 बकेट को 12 मिनट में भरती है, तो 1 बकेट को 6 मिनट में भरेगी। फिर इसने बोला जब डी और ई है ना वो मिलकर काम करती हैं तो वो 1 आवर में भर देती हैं। क्या है, टैप डी एंड ई कैन फिल ए टैंक इन 1, टैंक को भर सकती हैं वो 1 घंटे में। ठीक है, और यहाँ पे मिनट में था तो हमने मान लिया भाई 60 मिनट भी बोल सकते हैं, क्योंकि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। फिर इसने बोला कैपेसिटी ऑफ द टैंक हमें बताने, अगर जो कैपेसिटी 1 बकेट की मतलब एक जो बाल्टी है ना उसमें 12 लीटर पानी आता है, 1 बकेट इज इक्वल टू 12 लीटर। ठीक है, तो देखो हमें पता है कि भाई डी और ई बकेट है। ठीक है, वो फिल करती हैं 18/5 मिनट में। ये कैसे, देखो डी है ई है, ये 9 मिनट लेती है, ये 6 मिनट लेती है 1 बकेट को भरने में। हमने एलसीएम लिया, यहाँ से हमें इफिशियंसी पता चल गई 2 और 3 की। ठीक है, तो 1 बकेट में वैसे कितना लीटर पानी आता है, 12 लीटर पानी आता है। तो जो डी और ई है वो मिलकर जब भरती हैं तो वो ना 18/5 लीटर। कैसे भाई, 18 तो है टोटल मतलब जो कैपेसिटी है, और बकेट और ये 3 मतलब दोनों की इफिशियंसी जोड़ेंगे तो 5 है। तो ये मतलब पहले मैंने इसको सोल्व किया था, फिर ये। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलेगा तो डी और ई मिलकर भरेंगे तो इतनी मिनट में भर देंगे। तो इतनी मिनट में 12 लीटर पानी भर, क्योंकि 1 बकेट भर रही है ना इतनी मिनट में, तो वैसे वो 1 बकेट की कैपेसिटी 12 लीटर है, तो 18/5 मिनट में 12 लीटर, 1 मिनट में इतना। और हमें पूछा कि 1 घंटे मतलब 60 मिनट में कितना हो जाएगा, तो 200 लीटर, मतलब कैपेसिटी ओवरऑल कितनी आ गई, 200 लीटर। ठीक है, फिर बात आती है 13वें कि 40 मैन 20 वुमेन मिलकर 12 दिन में काम करते हैं तो काम पूरा हो जाता है, और मैन और वुमेन का एफिशिएंसी का रेशियो में दे दिया, तो नॉर्मल सी बात है। अब यहाँ पे हम पुट कर देंगे मैन की जगह मैन की एफिशिएंसी और वुमेन की जगह वुमेन की, यहाँ से टोटल वर्क हमारे पास आ जाएगा। अब इसने बोला अगर हमें काम को 7 दिन में पूरा करना है तो कितने मैन चाहिए। ठीक है, तो देखो 1680 हमारा काम था। ठीक है, और 7 दिन में हम पूरा करना चाहते थे, और मैन की एफिशिएंसी 2 थी, इनको हमने यहाँ से काटा तो हमारे पास कितना आ गया, 60 आंसर आ गया। ठीक है,
इस हाफ ऑफ द वर्क है ना, तो इसीलिए दो बार दो से डिवाइड किया, एक बार तो मैन की एफिशिएंसी से और एक बार दो हाफ करने के लिए काम को, मतलब उसकी एफिशिएंसी। फिर बात आती है नेक्स्ट, टैप ए कैन फिल ए टैंक इन 4 आवर। टैप ए 4 घंटे में एक टैंक को भर सकती है, और मतलब बी की हेल्प से 2.4 आवर में भर सकती है। और टैप बी है ना वो 14 लीटर पर मिनट मतलब पानी डालती है, जो भी वो डालती है वो, ठीक है। तो मतलब इसकी इफिशिएंसी तो वैसे 14 पर लीटर है पर मिनट के हिसाब से, यहाँ पे आवर में तो देखो पहले हमने एलसीएम लिया, वहाँ से हमें इनकी इफिशिएंसी पता चल गई। तो अब बात आती है कि जो मतलब हमने इनके एलसीएम लिया था, ठीक है, ये और फिर ये यहाँ पे रखा, यहाँ से इफिशिएंसी आ गई। तो इफिशिएंसी ए की और बी की तो हमें पता चल गई 3 और 2, कैसे कि ए की 3 है तो टोटल 5 है, तो बी की क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। लेकिन ये है पर आवर, तो हमने क्या किया इसको मिनट में बदला, ठीक है। कैसे कि भाई 2 यूनिट बी की है और है ना भाई 1 आवर में है, तो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, तो 2 को हमने 60 से डिवाइड कर दिया, तो ये बी की है पर मिनट, ठीक है, बी की। फिर बात आती है कैपेसिटी निकालनी है टैंक की, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे भाई, 14 लीटर वो डाल रहा है पर मिनट, ठीक है, और कितने में 2/60। और वैसे हमें क्या निकालनी है, ओवरऑल कैपेसिटी कितनी थी, पहले हमने जो निकाली थी 12, उससे मल्टीप्लाई। ऐसे तो करते आए हैं कि भाई देखो 2/60 मिनट में डाल रहा है वो 14 लीटर, ठीक है, 1 में डाल लेगा वो 14 अपॉन में ये, और जो 60 मिनट मतलब नहीं सॉरी 12 जो हमारे कैपेसिटी है वो डाल लेगा भाई कितने दिन में, 14 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई में 12, तो यहाँ से आ गया, ठीक है। फिर बात आती है 15 में, एक सर्टेन जॉब है वो दी गई एक ग्रुप को मैन टू डू इट इन 24 डेज की, एक्स मैन को दी गई थी कि वो 24 दिन में इस काम को पूरा कर दें, ठीक है। और बट 14 मैन डिड नॉट टर्न अप फॉर द जॉब, लेकिन मतलब भाई दी तो गई थी कि जो एक्स आदमी है वो 24 दिन में उस काम को पूरा कर देंगे, लेकिन 14 आदमी तो आए नहीं, मतलब एक्स माइनस 14 जो आदमी आए उन्होंने 32 दिन में उस काम को पूरा कर दिया। तो देखो एक्स आदमी आते तो 24 दिन में काम पूरा होता, और एक्स माइनस 14 ने 32 में, तो काम तो बराबर ही होगा। ये अगर करते तो 24 दिन में हो जाता, अगर इतने आदमी कम थे तो वो 32 दिन में हो गया, क्योंकि टोटल वर्क हमारा सेम है। तो यहाँ से हमारे एक्स की वैल्यू आ गई। तो इसने पूछा था स्टार्टिंग में कितने मैन की जरूरत है, तो 56, ठीक है। फिर बात आती है 16 में, ए कैन कंप्लीट 3/5 ऑफ द वर्क इन 9 डेज। तो कंप्लीट कितने में करेगा 9, और ये रेसिप्रोकल 3 मल्टीप्लाई 15 डेज में से ए प्लस बी है वो है ना 1/5 काम को 7/4 दिन में, मतलब कंप्लीट काम को 35/4 दिन में पूरा करेंगे। तो हमने इनका क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, वहाँ से हमारे पास ए की इफिशियंसी आ गई, टोटल आ गई। तो ए की इफिशियंसी 7 है, तो बी की 7 को हटाएंगे तो बी की 5 आ जाएगी। फिर इसने बोला बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम 105 है और बी की इफिशियंसी 5 है, तो 21 दिन हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं इस तरह से समझा रहा हूँ, मेरे को लगता है कि आपको एलसीएम वगैरह निकालना आता होगा, ठीक है। वो हमारा ये मेथड होता था ना एलसीएम निकालने का, इधर वैल्यू रखते थे और फिर काट जाते लास्ट में सभी का मल्टीप्लाई, वैसे हम एलसीएम को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फिर 15 मैन कैन कंप्लीट 8 डेज में काम पूरा करते हैं, 10 वुमेन है वो 20 डेज में काम पूरा करती हैं, 7 जो आदमी हैं उन्होंने काम करना स्टार्ट किया और एंड 12 दिन के बाद उसकी जगह 10 वुमेन आ गई। तो 10 वुमेन कितना टाइम लेंगे काम को पूरा करने, देखो 15 मैन 8 दिन में काम पूरा करती हैं और 10 वुमेन 20 दिन, मतलब काम तो टोटली पूरा कर रहे हैं। तो मतलब इन दोनों ये जो काम कर रहे हैं और ये जो वो बराबर है, तो हमने इनको इक्वल रखा, वहाँ से मैन और वुमेन का रिलेशन पता चल गया। फिर हमने क्या किया, एक इक्वेशन में पुट किया, तो पहले वाले में कर दिया, दूसरी वाले में, वहाँ से हमारे पास टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क को अब कह रहा है कि मैन है ना वो 12 दिन तक काम करते हैं, 7 आदमी 12 दिन तक काम करते हैं, तो एक आदमी की एफिशिएंसी 5 है, तो मतलब वो 420 काम कर रहे हैं, 420 काम कर दिया। फिर कह रहा है कि 10 वुमेन है 10 मैन स्टार्ट वर्किंग एंड आफ्टर 12 डेज दे आर अवेलेबल, मतलब अब आ गई 10 वुमेन और एक वुमेन की एफिशिएंसी 3 है, मतलब 30, और काम कितना बच गया हमारा इसमें से 180, और 180 को हमने इसकी एफिशिएंसी डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से हमारी कितनी वुमेन मतलब कितने दिन में काम पूरा करेंगे 6, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया, क्योंकि 10 वुमेन की जरूरत थी, 3 एफिशिएंसी थी, तो कितने दिन में बच गया 6 दिन में। रोहित तो पेंट कर सकता है एक वॉल को 40 दिन में, जबकि जो सोहन है वो 25% ज़्यादा एफिशिएंट है रोहित से, तो 25% को हम लिखते हैं 1/4, मतलब ये 4 है तो ये 5 है, एक ज़्यादा, ठीक है। तो टोटल वर्क हम यहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि रोहित की एफिशिएंसी है, तो 40 मल्टीप्लाई में 4, और दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करें, मतलब 9 से डिवाइड करते हैं, तो हमारा आंसर आ गया। 19 में क्या दे रखा है, 2 पाइप पी एंड क्यू अलोन कैन फिल, मतलब पी 24 मिनट में, क्यू 30 मिनट्स में, और एक आर है वो एम्प्टी करेगा इसको, मतलब 8 गैलन पानी निकालेगा 2 मिनट में, और जब ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो 20 मिनट में हो जाएगा, मतलब पूरा, ठीक है। तो हमने इफिशिएंट मतलब इनका क्या लिया, एलसीएम लिया, 120 आया टोटल वर्क,
टोटल वर्क आने के बाद क्या क्या, यहाँ से इसकी इफिशियंसी आ गई, इसकी इफिशियंसी आ गई, ओवरऑल जब मिलकर काम करे तो 6 आ गई। मतलब ये दोनों मिलकर 9 यूनिट डाल रहे हैं, लेकिन डल कितना रहा है 6, मतलब 3 यूनिट कौन निकाल रहा है, आर। ठीक है, लेकिन हमें तो पता चला था कि 2 मिनट में 8 गैलन, मतलब 1 मिनट में 4 गैलन पानी निकल रहा है, तो हमें ओवरऑल कैपेसिटी बतानी थी। तो वैसे ही कर सकते हो आप कि जैसे हम करते आए हैं। तो देखो 8 गैलन डाल रहा था 2 मिनट, मतलब 1 मिनट में 4 गैलन डले। ठीक है, और वैसे 120 हमारा पहले एलसीएम था, और ये कितनी इफिशियंसी से निकाल, 3 की इफिशियंसी, तो 160 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, वैसे ही कर सकते हो भाई, 3 की इफिशियंसी से वो कितना निकाल रहा है, 8 गैलन, मतलब 2 मिनट में। 1 की इफिशियंसी 8 बटा 2 मल्टीप्लाई 3, और 120 डालेगा कितने में, तो वो यहाँ से आंसर आ गया। ठीक है, 20 का क्या दे रखा है हमें, efficiency of अनुराग is 20 times more than the efficiency of आयुष, कि अनुराग की जो एफिशिएंसी आयुष से 20% नहीं 2 टाइम्स मोर है, तो 2 टाइम्स मतलब एक ज़्यादा, मतलब 3x हो गई, जोड़ दिया इसमें। ठीक है, और अनुराग और आयुष दोनों ने मिलकर काम करना स्टार्ट किया अल्टरनेटिवली। अल्टरनेटिव का मतलब होता है एक छोड़ के एक, और स्टार्ट और अनुराग, मतलब पहले अनुराग आया, फिर आयुष, फिर अनुराग, फिर आयुष, फिर अनुराग, फिर आयुष, मतलब ऐसे चला, और उन्होंने 37 दिन में सारा काम पूरा कर दिया। फिर शिवम ने ना अकेले उस काम को, जो शिवम है उस काम को 50 दिन में पूरा कर देता है। ठीक है, ये हो गया। तो कितने दिन में आयुष और शिवम मिलकर उस काम को पूरा करें, तो एक बात देखो, ये 37 डेज में काम पूरा कर रहे हैं, तो एक बात तो क्लियर है कि भाई देखो अल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं, तो पहले अनुराग, फिर आयुष, फिर अनुराग, फिर आयुष, मतलब 36 दिन है ना, वो तो दोनों ने काम किया होगा भाई, 18 दिन इसने, 18 दिन इसने, एक ही दिन तो होता है जो फिर से अनुराग के पास आएगा, तो वही है देखो 36 दिन दोनों ने काम, मतलब 18 दिन एक ने, 18 दिन एक ने, तो अनुराग 18 दिन में कितना काम करेगा भाई, अपनी एफिशिएंसी से 54 काम करेगा। ऐसे आयुष कितना काम करेगा, 18 कर, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी तो 1 है। ठीक है, तो टोटल काम कितना कर लिया इन्होंने, 72। ठीक है, फिर बात आती है 37वें दिन कितना काम होगा, वो अपने 3, तो मतलब 75 काम तो पूरा हो गया। तो एक टाइप से ये कहे ना कि 37 दिन में कितना काम हो रहा है, 75, मतलब टोटल वर्क तो 75 ही है। ठीक है, तो 75 हमारा टोटल काम, और शिवम 50 दिन में पूरा कर, मतलब शिवम की एफिशिएंसी यहाँ से हमारे पास कितनी आ गई, 1.5 आ गई। ठीक है, अब इसने बोला था शिवम और आयुष कितने दिन में पूरा करेंगे, तो आयुष की एफिशिएंसी है, शिवम की एफिशिएंसी है, टोटल से उनकी एफिशिएंसी का दोनों को डिवाइड कर देंगे, वहां से हमारा आंसर आ गया 30 डेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 21 का, कि रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए टू बी इज 5:4, और ए ने, तो देखो इफिशियंसी हमें पता है रेसिप्रोकल टाइम का, तो टाइम पे पता चलेगा। अब आते हैं ए ने काम करना स्टार्ट किया अकेले, और टेक सम डेज टू डू, इतना % काम, मतलब 33 सही, 1/3, 1/3 काम करने के लिए जो बी ने वर्क, वाइल बी टेक 10 मोर डेज, मतलब देखो ए ने 1/3 काम करने के लिए, ठीक है, ए ने काम स्टार्ट किया, उसने कुछ दिन लिए 1/3 काम करने के लिए, फिर बी ने 10 दिन ज़्यादा लिए सेम, मतलब जो रिमेनिंग काम था वो, तो हमने मान लिया लगा टोटल वर्क 1 है। ठीक है, या 3x मान रखा, चलो 3x ले लिया या 1 ले लिया, तो 1/3 ए कर रहा है, तो बचा हुआ रिमेनिंग कौन कर रहा है, बी कर रहा है, मतलब एक में से जब हम 1/3 करते हैं 2/3 आता है। ठीक है, अब ए उस काम को अगर टी टाइम्स में कर रहा है, ठीक है, मतलब 1/3 काम को टी टाइम्स में कर रहा है, तो 1 वर्क को 3 टाइम्स, मतलब कंप्लीट काम, क्योंकि भाई हाफ पार्ट 1/3 पार्ट वो 3 टाइम्स में कर रहा है, तो कंप्लीट 1 काम को 3 टी में करेगा। ऐसे ही बी 2/3 काम को 3 टी + 10, मतलब 10 ज़्यादा में कर रहा है टाइम को, तो एक काम को ये इतने में पूरा करेगा, मतलब ए का भी हमें पता चल गया, बी का भी हमें पता चल गया कि कितने टाइम में पूरा करेंगे। तो देखो 3t टाइम पे ये 3t टाइम लेगा, ये कितना 3 + 10 टाइम लेगा, और टाइम का रेशियो हमने वैसे भी निकाल रखा है 4/5। यहाँ से हमें क्या करना है, और इनको काटा ना मैंने, तो हमें क्या पता चला कि जो t है ना उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 60/9। ठीक है, 60/9 हमारे पास जब इसकी वैल्यू आई, क्योंकि देखो टाइम हमें पता है, रेसिप्रोकल करने के बाद यहाँ से हमने उस टाइम का रेशियो निकाला, उसकी इक्वल प्रूव किया, तो टाइम हमारे पास आ गया। फिर टाइम को हम पुट करेंगे, तो मतलब ए 20 दिन में काम पूरा कर रहा है, बी उस काम को 25 दिन में, हमने क्या किया बस टी की वैल्यू को रखा है, तो इन दोनों को बोल रहा है कि भाई अकेले काम करेंगे तो कितना डिफरेंस होगा टाइम का, तो 5 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। बस थोड़ा सा ये क्वेश्चन अच्छा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें टोटल वर्क को ध्यान रखने की जरूरत है, मानने की जरूरत है। वेरिएबल को खत्म करने के लिए मैंने नॉर्मल लिया था, क्योंकि वेरिएबल लेते तो एक वेरिएबल और हो जाता, जैसे एक टाइम का टी हो गया एक, वैसे इसीलिए। ठीक है, 22 में क्या दे रखा है, ए बी है ना, एक पीस ऑफ वर्क को 24 दिन में पूरा करते हैं, और सी की इफिशियंसी हाफ है, ए की इफिशियंसी मतलब ए की 2 है तो सी की 1 है,
अगर तीनों मिलकर काम करते हैं तो 20 दिन में, मतलब हमने एलसीएम लिया, वहाँ से ए बी का 5 यूनिट है इफिशियंसी, तो सी का बचा हुआ 1 आ जाएगा। अच्छा, और वैसे हमें पता है कि भाई सी और ए में जो इफिशियंसी है वो 1-2 है, मतलब सी की 1 है तो ए की 2 है, तो बची हुई 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 किसी आ जाएगी बी की। अब इसने बोला बी और सी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, तो टोटल वर्क 120 है और बी और सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 4 से डिवाइड करें 30 डेज आंसर आ जाएगा। ऐसे 23 का है हमारा कि ए 25% ज़्यादा एफिशिएंट है बी से, तो मतलब बी 4 है तो बी मतलब ए 5 हो जाएगा, मतलब 25 चौका 100, 4 इसके तो 1 5 उसकी हो जाएगी। तो इफिशियंसी है तो टाइम इसका और रेसिप्रोकल हो जाएगा। फिर क्या रखा है, बी है ना 6 दिन ज़्यादा लेता है कंप्लीट करने में टाइम को जो ए ले रहा है, तो देखो इनका टाइम गैप कितना 1 यूनिट, लेकिन 1 यूनिट की वैल्यू तो 6 के बराबर है, तो मतलब एक्स की वैल्यू आगे 6, तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 की ये हमारा टोटल वर्क है। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू तो हमारी 6 है, 6 से मल्टीप्लाई किया। फिर इसने बोला कि उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, अगर दोनों मिलकर काम करें, इफिशियंसी कितनी है 9 से डिवाइड किया, हमारा आंसर ठीक है। फिर इफिशियंसी ऑफ ए इज 40% मोर देन दैट ऑफ बी, कि ए की इफिशियंसी है ना वो बी से 40% ज़्यादा, मतलब 7-5 रेशियो आ गया। फिर इसने बोला और इफिशियंसी ऑफ सी टू ए कितनी है 6-7, मतलब ए की 7 है तो सी की 6 है, तो मतलब ये हमें पता चल गया। ऐसे भी आप कर सकते हो या ये भी सही है, ठीक है। तो इफिशियंसी आ गई। अभी इसने बोला ए और सी है ना उस काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हो, तो यहाँ से टोटल वर्क आ जाएगा 18 दिन में पूरा हो रहा है। ए और सी की इफिशियंसी हमें पता है 13 है, तो 234 हमारा टोटल वर्क आ गया। तीनों मिलकर कितने में करो, तो तीनों की इफिशियंसी का टोटल है उससे हम टोटल वर्क को डिवाइड कर देंगे, वहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। बस इसने ट्वाइस बोला है ना वर्क, तो जितना भी काम हमें था उसके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसको मैं 2 तरीके से समझाऊंगी, ठीक है। तो आपको जो अच्छा लगे आप उससे इसको समझ सकते हो। देखो ए और बी ने ना काम स्टार्ट किया, ठीक है, और अल्टरनेटिवली कर रहे थे, जिसमें ए से स्टार्ट हो, मतलब पहले ए फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी, और लास्ट डे में ए ने कंप्लीट किया 12.5% काम पूरे काम का। देखो ए है ना 6 दिन में काम वो पूरा कर रहा है अकेले, ये इसने दे रखा है, और लास्ट दिन में ए ने 12.5% काम किया, मतलब जो टोटल वक्त था उसके 1/8, क्योंकि 12.5 की जो हमारी फ्रैक्शन होती है वो 1/8 होती है, तो मतलब लगा लो टोटल वर्क 48 था तो उसका 6x इसने पूरा कर लिया, ठीक है। ऐसे मानना मैंने ये कि 6 दिन में वैसे काम पूरा कर रहा था, लास्ट में इतना तो मैंने इनके मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो टोटल वर्क हमने मान लिया कि 48x है, तो ए ने कितना काम किया 6x पूरा किया, तो इफिशियंसी ऑफ ए भी तो ऐसे ही आएगी। 48x हमारा टोटल है, 6 दिन में वो काम पूरा कर, मतलब उसकी 8x ए की इफिशियंसी आ गई। फिर इसने क्या किया, हम भाई अब हमारे पास ए का तो डाटा है, बी का तो कुछ नहीं है, तो हमने मान लिया कि बी की इफिशियंसी y है। ए अगर लास्ट में 6x काम कर रहा है तो रिमेनिंग मतलब 42x बचेगा। भाई जो 42x होगा वो तो ए और बी दोनों करेंगे, क्योंकि अल्टरनेटिवली काम हो रहा है ना, तो ए और बी अल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं। भाई ए ने टी टाइम में पूरा किया, बी ने भी टी टाइम में पूरा किया, तो टोटल काम पूरा हो गया। तो यहाँ पे टाइम कॉमन है ना, एक टाइप से ये लगा लो कि भाई देखो ए हुआ फिर बी हुआ फिर ए हुआ फिर बी हुआ ए बी हुआ, मतलब ये टी टाइम तक चला, ठीक है। तो हमने टी ले लिया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो टी 8x + y = 42x, ठीक है, कि मतलब टी तो कॉमन है दोनों में, भाई जो चल रहा है बार बार टाइम्स कितने टाइम्स हुआ है, और 8x हमारे ए की इफिशियंसी और बी की हमारे y है, और टोटल वर्क हमारे इतना है, तो यहाँ से हमारा ये बन गया। फिर हमें ये देखना है कि भाई कितनी हो गई, बी कितने टाइम में काम पूरा कर सकता है उसको, तो हम क्या करेंगे कि टी की जगह पे वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करेंगे 1 2 3 ऐसे, तो आपको सुटेबल लगे, मतलब हम पुट करते देखें, पहले देखें 1 2, तो यहाँ पे 3 फिट हो रहा था, तो वहाँ से हमें पता चल गया बी के बारे में कि बी की इफिशियंसी आ गई 6x। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे टोटल वर्क से, तो हमें पता चल गया कि बी 8 दिन में काम पूरा कर सकता है। एक दूसरा तरीका क्या है कि हमें पता है कि भाई जो ए है 6 दिन में काम पूरा करता है, मतलब इफिशियंसी क्या हो जाएगी 1/6, ठीक है। और ऐसे ही हमने बी की मान ली 1/x, ठीक है, और भाई 1/8 मतलब 8 ही काम पूरा तो किया है इसने, ठीक है, तो 7/8 तो बच गया ना रिमेनिंग, तो वो ये दोनों मिलकर पूरा करेंगे, और वही अल्टरनेटिव ए बी ऐसे चलेगा, मतलब लगा लो n टाइम्स तक चलेगा, a टाइम्स तक चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाला, x की वैल्यू आई a की फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे a की वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करेंगे, जैसे 1 2 3 ऐसे, तो वहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा कि जो x है वो हमारा 8 है, मतलब जो b है वो 8 दिन में काम पूरा कर लेगा, ठीक है। अब बात आते हैं 26 में कि आयुष है वो थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज अनुराग, मतलब वो 3 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है अनुराग से, और बोथ ना काम कर रहे हैं 20 दिन में, मतलब दोनों मिलकर 20 दिन में काम पूरा हो, तो टोटल वर्क भी तो आ जाएगा, क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी है हमारे पास 3 और 1 4, तो दोनों की मल्टीप्लाई मतलब 80। फिर इसने बोला कि अनुराग कितने दिन में काम पूरा कर देगा, है ना, ठीक है।
तो अनुराग 1/4 काम को, तो 80 टोटल वक्त था, 1/4 मतलब इसको डिवाइड किया 4 से, और अनुराग की एफिशिएंसी 1 है, इससे डिवाइड किया मतलब 20 दिन में ये काम पूरा कर देगा। फिर 27 का कि ए एक काम को, एक पीस को 48 दिन में कर सकता है। बी कैन डू द सेम वर्क इन 64 डेज, बी उसको 64 डेज में कर सकता है। सी हाफ टाइम लेगा जितना ए और बी ने मिलकर लिया था, तो क्योंकि बाद में निकलेगा, तो हमने क्या किया, पहले तो इनका एलसीएम लिया, 192 डेज आया, इसकी एफिशिएंसी 4 है, इसकी 3 आई, तो हमने क्या किया, अभी 192 टोटल वर्क था, दोनों की एफिशिएंसी 7 सी, इसने हमें इसके डिवाइड किया। फिर इसने एक चीज़ और बोली थी कि सी हाफ टाइम ले रहा है जितना ए और बी ले रहे, तो हमने इससे 2 से डिवाइड भी किया, तो मतलब कितना टाइम लिया इसने, 96/7। इससे हमने टोटल वर्क को डिवाइड किया, तो यहाँ से हमें सी की एफिशिएंसी पता चले। फिर इसने बोला उन्होंने अल्टरनेटिवली काम स्टार्ट किया, पहले सी फिर आया बी फिर आया ए, तो कितने दिन में काम पूरा हुआ, तो देखो सी फिर बी फिर ए, सी बी फिर बी, तो ऐसे ही करके हमने देखा 3 दिन में है ना 21 यूनिट काम हो रहा है। ठीक है, तो हमने इसको जो हमारे टोटल वर्क होते हैं उसके आसपास वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया ताकि उसके आसपास चला जाए, तो ये 189 आ गया, तो इसकी भी 9 से की, तो 27 डेज में हमारा इतना काम हो गया। अब कितने यूनिट्स बच गए, 3 यूनिट्स बच गए, तो वो तो हमारे सी में ही आ जाएंगे ना 3, और क्योंकि टोटल तो वो 14 यूनिट्स काम कर सकता है और 3 बचे हुए थे, तो 27 इज इक्वल मतलब 3/40। ठीक है, तो ये हमारे मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में ये हमारे आंसर निकाल दिया। ठीक है, फिर बात आती है 28। अनुराग 40% कम इफिशियंट है बोलू से, तो अनुराग है ये बोलू है, 40% का मतलब 10 में से 6, तो ये काटा 3 5 आ गया नॉर्मल जो सिंपल, फिर वैसे आप ऐसे भी कर सकते हो। ये अनुराग है ये बोलू है, तो ये 100 है तो ये 60 होगा। ठीक है, तो ऐसे भी काट सकते हो, वही आएगा। फिर इसने बोला जो बोलू है ना उसी काम को 20% लेस टाइम में कर सकते हैं छोटू से, टाइम इतना है तो एफिशिएंसी तो रेसिप्रोकल हो जाएगी। ठीक है, 5 4 आ गई, तो वैसे बोलू की एफिशिएंसी 5 ही थी तो छोटू की 4 हो गई। ठीक है, नॉर्मल हो गई तो हो गया। फिर बात आती है अनुराग और बोलू है ना 80% काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो कंप्लीट काम को 15 दिन में करेंगे। 15 दिन में करेंगे तो हम टोटल वर्क भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें अनु और बोलू है ना जो उन दोनों की एफिशिएंसी हमारे पास है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वहाँ से हमारे पास टोटल वर्क आ गया। अब इसने बोला 60% जो काम है उसको बोलू और छोटू कितने दिन में करेंगे, तो 120 टोटल था और 60% हमने निकाला और दोनों की एफिशिएंसी का सम से डिवाइड किया, तो हमें आंसर मिल गया 8 डेज। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैब भी 24 मिनट लेती है, टैब भी 30 मिनट्स लेती है, और टैब सी एम्प्टी करती है मतलब ये निकालती है पानी को 20 मिनट्स में। फिर हमने इनका एलसीएम लिया 120 आया, वहाँ से इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब इसने बोला टैप बी को हमने ना 6 मिनट्स तक खोला। ठीक है, तो 6 मिनट्स में इन दोनों ने 54 यूनिट्स भर दिया। और फिर इसके बाद सी भी आ गई, तो टोटल टाइम कितना लगेगा बचे हुए टाइम को भरने में, तो बचा कितना है 120 टोटल था, 54 गए मतलब 66 बचा। ए और भी तो भर रहे हैं, सी निकाल मतलब ये 9 यूनिट आ रहे हैं, 6 निकाल मतलब 3 यूनिट ही जा रहा है, 3 से डिवाइड किया तो 22 हमारा आंसर आ गया। फिर बात आती है 30, संजीव कैन प्रीपे सम डिसीजन 4 आवर, जबकि निशा है 5 आवर में, और मधुलिका इन दोनों ने जो टाइम लिया उसका 20% कम टाइम ले रही है। ठीक है, तो देखो ये 80 हम निकाला, यहाँ से इनकी एफिशिएंसी आई, दोनों की एफिशिएंसी का जो सम है 80 है। तो मैंने बताया 80 क्यों लिया, वैसे हम छोटा भी नंबर ले सकते थे क्योंकि इधर मैंने पहले इसको सोल्व किया था ना तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा था, तो सिंपल करने के लिए मैंने क्या किया, इनको ऐसे नंबर मिले था कि यहाँ पे फ्रैक्शन की फॉर्म में ना आए, तो 80 ले लिया। वैसे आप सिंपल भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 80 हमने टोटल वर्क माना, वहाँ से इनको डिवाइड किया तो एफिशिएंसी आई, उस 80 को हमने टोटल इनकी एफिशिएंसी से डिवाइड किया, उसका 20% कम टाइम ले रहा है ना ये, उससे क्या होता है 16/9 आवर इसका टाइम आ गया। अब 16/9 आवर से जब हम 80 को डिवाइड करेंगे वहाँ से इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब इसने बोला संजीव और मधुलिका है ना कि उनकी एफिशिएंसी का रेशियो, तो संजीव की 20 है तो मधुलिका 45, यहाँ से काटा तो 49 हमारा आंसर आ गया। 31, एक्स है ना 40% ज़्यादा एफिशिएंट है वाई से, एक्स 40% ज़्यादा है तो मतलब ये अगर 100 होगा तो 140 होगा, वैसे भी लगा 0 0 कट जाएगी, कटा तो सिंपल 7 5 आ गया। फिर बोला जेड है ना 33 से 1/3 कम टाइम ले रहा है एक्स के कंपैरिजन में, तो ये ठीक है 3x ले रही है 2x ले रही है, रेसिप्रोकल हो जाएगी इनकी एफिशिएंसी। ठीक है, तो यहाँ से हमने इनकी एफिशिएंसी को मर्ज किया कि एक्स वाई का 7 5 था और जेड एक्स का 3 2 था, तो जो खाली स्थान होता है उधर हम भर देते हैं, या एक तरीका ये भी होता है एक्स वाई जेड, तो ये 2 3 ये हमारा एक्स वाई का था 7 5 और वाई जेड किसका था और हमारा सॉरी एक ही ऐसे कर लेते हैं
5 7 और एक्स जेड का था हमारा 2 3। एक तरीका हमारा ये होता है, जो उल्टा एन होता है ना उसकी हेल्प से भी हम इसको कर सकते हैं। बस ये सिंपल होता है, बस भरना होता है, जल्दी जो कट रहा होता है वो काट देते और मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। तो यहाँ से एफिशिएंसी आ गई। फिर इसने क्या बोला आगे, अगर तीनों मिलकर काम कर देते इतने दिन में पूरा हो जाता है, तो तीनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा हो रहा है, हमारे पास तीनों की एफिशिएंसी, तो यहाँ से टोटल वर्क आ गया। फिर इसने बोला एक्स और जेड 2 टाइम्स काम को कितने दिन में, जो भी काम था हमारे पास कितना था 280, उसका 2 टाइम्स किया और एक्स और जेड की एफिशिएंसी का सम से डिवाइड कर, तो हमारा आंसर आ गया। फिर बात आती है 32 में। अनुराग है ना एक वीडियो बनाता है 10 घंटे में, करण है 8 घंटे में बना देता है और संजय के हेल्प से वो 4 घंटे में बना देते। तो इनका एलसीएम लिया और इनकी एफिशिएंसी आ गई। फिर बोला संजय कितने दिन में करेगा, तो देखो अनुराग का 4 था, करण का 5 था, 4 5 9, टोटल 10 है, तो मतलब संजय का तो एक ही होगा। तो संजय कितने दिन बनाएगा, टोटल वर्क को हमने उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड किया, तो मतलब 40 ही आंसर आ गया। 33 में क्या रखा है, एक सिस्टर्न हैज़ 2 पाइप्स, एक जो सिस्टर्न है उसके 2 पाइप है, फर्स्ट 5 है 15 घंटे लेता है और दूसरा है 12 घंटे में खाली करता है ये, ठीक है। एक भरने वाले खाली करने वाला, कितने टाइम में ना सिस्टम है ना खाली हो जाएगी अगर दोनों पाइप को ओपन किया जाए। और 3/5 सिस्टम पहले से बोले, तो हमने एलसीएम लिया। 4 5 इनकी एफिशिएंसी है, मतलब ज़्यादा 4 है, तो 3/5 कितना होगा, 12 हुआ 36 यूनिट। अब जो भरा हुआ है उसी को ही तो निकालेगा ये आउटलेट पाइप, क्योंकि यार 4 यूनिट है ना, वो तो कम है ना, डल रही है, निकल ज़्यादा रही है, मतलब 1 यूनिट निकल ही रहा है। तो क्योंकि खाली टैंक को तो क्या निकालेगा, तो 60 में से 36 भरे, तो 36 से हमने किसको डिवाइड किया, जो निकाल रहे थे 1 यूनिट निकाल रहा था, 36 घंटे में उसको खाली कर दिया, तो डल नहीं रहा था ना बाद में कुछ भी। फिर बाय 34 का कि ए और बी एक काम को पूरा करते हैं ना, तो 999 रुपीज़ मिलते हैं। तो ए उस काम को 10 दिन में कर लेता है, बी 15 दिन में, और जब वो सी को मिला लेते हैं 4 दिन में काम पूरा हो जाता है। तो यहाँ से हमने एलसीएम लिया, वहाँ से इफिशियंसी आ गई, तो सी की भी इफिशियंसी अगर बोला सी को कितने रुपए मिले, नॉर्मल सी बात है, जब 2 मिलकर काम कर रहे थे तो 999 रुपये इन 2 में बट रहे थे। अब इन्होंने सी की भी हेल्प ली है तो उसमें भी शेयर देना पड़ेगा। तो याद रखना जो भी हमारा वर्क मतलब इनको जो वेजेस मिलती है वो इनकी इफिशियंसी के रेशियो में डिवाइड हो जाती है। तो 999 टोटल था और इफिशियंसी का रेशियो टोटल इनका 15 है और सी का वैसे इफिशियंसी का रेशियो कितना है 5 है, तो उससे मल्टीप्लाई किया तो सी के कितने वेजेस मिलेंगे 333। फिर ऐसे यहाँ 35 का कि एक काम को 30 दिन में कर सकता है, ए और बी है ना 1/3 काम को 4 दिन में कर सकता है, मतलब कंप्लीट 12 दिन में कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने एलसीएम लिया और वहाँ से इफिशियंसी निकाली, कैसे 30 को 60 से डिवाइड करोगे तो 2 और 12 से डिवाइड करोगे तो 5, ठीक है। तो ए और जो हमारा बी था उनकी इफिशियंसी हमें सेपरेट पता चलेगी। फिर इसने बोला बी 3/5 को कितने दिन में कर सकता है, तो टोटल वर्क 60 था, उसका 3/5 और बी की एफिशिएंसी है 3, उससे डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया 12 में। 36 में ए बी सी वर्किंग अलोन कैन फिनिश ए वर्क इन 80 डेज, ए 80 डेज में, बी 50 दिन में, सी 90 डेज में। यहाँ से हमने टोटल वर्क निकाला, एफिशिएंसी आ गई। फिर इसने बोला ए वर्क अलोन फॉर 21 है, ए ने 21 दिन तक काम किया तो उसने इतना पानी भर दिया। फिर इसने बी ने काम ले लिया ए से और है ना उसने 22 दिन तक काम किया तो उसने इतना काम कर दिया। फिर सी ने बी से ले लिया, तो कितने टाइम में सी बचे हुए काम को कर देगा, तो दोनों का टोटल किया, टोटल वर्क से घटाया और उसको सी की इफिशियंसी से डिवाइड कर दिया, तो आंसर हमारा आ गया। तो 37 में क्या है, 20 मेल है ना 30 दिन में काम पूरा कर देते हैं और 30 फीमेल है उसी काम को 24 दिन में, मतलब ये दोनों एक दूसरे मतलब मेल और फीमेल का रिलेशन पता चल गया। टोटल वर्क हम निकाल सकते हैं कि या तो मेल वाले काम में पुट कर दो या फीमेल वाले में, तो हमने मेल वाले में पुट किया तो वहाँ से 3600 हमारा काम आ गया। अब बात आती है जब 20 मेल क्या कहता है कि ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर, मतलब ये जो 20 मेल है और जो 30 फीमेल है ये मिलकर काम करे तो कितने दिन में काम पूरा हो जाए, 3600 काम था। मेल की हमने मेल की इफिशियंसी से और फीमेल की इफिशियंसी मल्टीप्लाई कर दी, जो आया उससे इसको डिवाइड कर दिया, 40/3 हमारा आंसर आ गया। अब आता है 38 में, एक ज्वेलरी मर्चेंट है वो अपने एम्प्लॉयज़ को सिल्वर कॉइन देता है भाई इंक्रीमेंट के रूप में, मतलब जो भी काम हो रहा है कि इंक्रीमेंट क्या होता है भाई आपको फिक्स सैलरी मिलती है, जैसे भाई स्टार्टिंग में आप लगे 10,000 रुपये मिले थे, फिर 2-3 साल बाद आपका इंक्रीमेंट हुआ 100 रुपये हो गया, अब आपको हर महीने 1100 मिल रहा है, पहले 1000 मिलता अब 1100 मिल रहा है, ऐसे कभी इंक्रीमेंट, तो ये इंक्रीमेंट के रूप में आपको सिल्वर की कॉइन दे रहा है। जैन वीरू ओ अंडर टू के वर्क एंड कंप्लीट इन 5 डेज, और जैन वी मिलकर काम करते हैं 5 दिन में और 500 उन्हें कॉइन मिलते हैं। और जैलोन काम करता है 20 दिन में, तो हमने यहाँ से लिया एलसीएम, हमें इनकी इफिशियंसी का पता चल गया। इफिशियंसी का पता चल गया, बोल रहा है कि जैलोन की हो गया कितने कॉइन वीरू को मिलेंगे, वीरू की हमें इफिशियंसी पता होनी चाहिए। तो देखो इफिशियंसी हमें पता है, टोटल काम था मतलब टोटल पैसे थे 500, टोटल इफिशियंसी थी 4 और वीरू की इफिशियंसी थे 3, तो यहाँ से हमें पता चल गया वीरू को कितने रुपए मिलेंगे, ठीक है। अब आता है पाइप ए है ना 2/3 टैंक को खाली कर सकता है 20 मिनट में, तो वो
पूरे टैंक को कितने में खाली करेगा, 30 मिनट्स में, ठीक है। एम्प्टी टैंक नहीं, सॉरी, पाइप ए कैन फिल ही कर रहा है ना, तो 30 मिनट्स में फिल कर देगा, ठीक है, खाली टैंक को। और पाइप ए एंड बी टुगेदर है ना, उसको एम्प्टी टैंक को 12 मिनट में भर देंगे। तो एलसीएम लिया, ये 60 आया टोटल वर्क और इनकी इफिशियंसी आई 2.5। फिर इसने बोला व्हाट पार्ट ऑफ एम्प्टी टैंक बी कैन फिल इन 15 मिनट। बी है ना 15 मिनट में कितना भर पाएगा, देखो 15 मिनट है और इफिशियंसी है 3, तो 45 भर पाएगा और टोटल 60 है, तो 45 से 60 मतलब 3/4 हिस्सा वो भर देगा। अगला है जैन वीरू अंडरटू के वर्क एंड कंप्लीट इन 5 days 4। देखो जैन वीरू ने काम लिया, 5 दिन पूरा करे, इसके बदले उन्हें 800 रुपये मिल रहे हैं। बट विद द बसंती की हेल्प जो उस काम को 3 दिन में कर रहे हैं। तो नॉर्मल सी बात है, पहले टोटल वर्क लिया, इनसे इफिशियंसी आ गई। इनकी इफिशियंसी आने के बाद इसने पूछा किसको, जैक को कितने रुपए मिले, मतलब जैक का शेयर कितना है, तो 800 टोटल रुपए है। इन तीनों की इफिशियंसी का टोटल इतना और जैक की इफिशियंसी कितनी है, 2 है, मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से आंसर आ गया। तो ये हमारे लेवल 1 के 40 क्वेश्चंस थे। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहली बार मेरे चैनल पे है जिसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू।